राजस्थान में भी पंजाब है, राजस्थान में भी सिख हैं और राजस्थान में भी गुरुद्वारे हैं। कोटा जिले में स्थित अल्फा नगर को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। यह गांव अपनी पंजाबी संस्कृति, समृद्ध कृषि और जीवन शैली के कारण पूरे क्षेत्र में अद्वितीय है। 1947 में विभाजन के दौरान पाकिस्तान से पलायन करने वाले पंजाबी परिवारों ने इस गांव को बसाया और इसे बंजर भूमि से सोना उगलने वाली भूमि में तब्दील कर दिया। आइए आपको बताते हैं राजस्थान के अंदर बसे इस छोटे से पंजाब की कहानी क्या है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भारत के विभाजन के बाद लाखों पंजाबी परिवार पाकिस्तान से भारत में आकर बस गए। राजस्थान सरकार ने इन परिवारों को बसने के लिए कोटा जिले का अल्फा नगर क्षेत्र आवंटित किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अटवाल परिवार 1969 में सबसे पहले यहाँ बसने वाला परिवार था और उसके बाद अन्य पंजाबी परिवार यहाँ आने लगे। उन्होंने बंजर और पथरीली जमीनें खरीदी और उन्हें उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात काम किया। अल्फा नगर के शुरुआती निवासियों में से एक निर्मल सिंह अटवाल बताते हैं कि जब वे यहाँ आए तो यह इलाका जंगल जैसा था। खेतों में बबूल के पेड़ और गहरी खाइयां थी। उनके साथ 4-5 परिवारों ने 1250 बीघा जमीन खरीदी और उसे उपजाऊ बनाना शुरू किया। आज यह जमीन राजस्थान की सबसे उपजाऊ जमीनों में गिनी जाती है। आज अल्फा नगर की धरती धान, गेहूं और सोयाबीन जैसे फसलों के लिए मशहूर है। यहाँ उगाए जाने वाले धान और गेहूं की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि इसे नाम से बेचा जाता है। अल्फा नगर का धान अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। वहीं बड़ी कंपनियों ने यहाँ गेहूं के बीज की गुणवत्ता को प्रमाणित किया है। हरियाणा से आकर 2009 में यहाँ बसे संजय चौधरी ने यहाँ 100 बीघा जमीन खरीदी। उन्होंने बताया कि इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए 14,000 ट्रॉली मिट्टी डालनी पड़ी। इससे पता चलता है कि यहाँ शुरुआती किसानों ने कितनी मेहनत की होगी। अल्फा नगर न केवल कृषि बल्कि डेयरी उत्पादन में भी आगे है। यहाँ हर घर में गाय भैंस है और कुछ परिवारों में 100-200 से भी ज्यादा पशु हैं। इसके अलावा यहाँ रोजाना करीब 4,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसी वजह से यह गांव कोटा संभाग के शीर्ष दूध उत्पादक गांव में गिना जाता है। कोटा डेयरी के आंकड़ों के अनुसार जिले में रोजाना 1 लाख लीटर दूध आता है, जिसमें से 60,000 लीटर बूंदी जिले से आता है। हालांकि अल्फा नगर का दूध डेयरी की बजाय सीधे बाजार में बिकता है, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होता है। अल्फा नगर के सिख किसानों ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि आसपास के गांवों को भी रोजगार मुहैया कराया। पहले लक्ष्मीपुरा, भवानीपुरा, मालियों की मुरादी और भीलों की मुरादी जैसे गांवों के करीब 500 लोगों को रोजगार मिलता था। हालांकि नरेगा योजना लागू होने के बाद मजदूर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन अब भी धान की कटाई के लिए बिहार से मजदूर बुलाए जाते हैं। वर्तमान में अल्फा नगर के खेतों पर करीब 100 मजदूर काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। अल्फा नगर के शुरुआती दिनों की तुलना में आज यह गांव कृषि और डेयरी उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ के किसानों ने जंगल जैसी जमीन को 4,000 बीघा उपजाऊ जमीन में बदल दिया है। नहरी पानी की उपलब्धता और कड़ी मेहनत के कारण यह इलाका अब राजस्थान में सबसे ज्यादा उपज देने वाले इलाकों में से एक है। अल्फा नगर अपनी पंजाबी संस्कृति के कारण मिनी पंजाब कहलाता है। यहाँ के लोग आज भी पंजाबी भाषा बोलते हैं और पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। लोहड़ी, बैसाखी और गुरु पर्व जैसे त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गांव का गुरुद्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। अल्फा नगर को न केवल मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है बल्कि यह भारतीय कृषि और संस्कृति का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। विभाजन के दर्द से उभरकर इस गांव के निवासियों ने कड़ी मेहनत और लगन से इसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। आज यह गांव कोटा जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर आपको भारतीय संस्कृति और मेहनत की मिसाल देखनी है तो आपको अल्फा नगर जरूर जाना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।